सभी को अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से नमस्कार। साथियों, मैं एडवोकेट शिवम पांडे हाई कोर्ट आप लोगों को निरंतर प्रत्येक संदर्भ में जानकारी देता रहता हूं। मैं आज डबल आरक्षण, ओबीसी, एमआरसी, एससी, ओवरलैप, रिविजिट, आंसर की पर के मुद्दे पर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। चूँकि आंसर की का मुद्दा बहुत ही ज्वलंत है। कंटेम्प्ट पर कंटेम्प्ट अभ्यर्थियों द्वारा हो रहे हैं। मेरे द्वारा स्वयं 4 कंटेम्प्ट दाखिल कर दिया गया है। तो फिर इस पर भी माननीय उच्च न्यायालय से एक अच्छा आदेश जो प्राप्त हुआ था, जो जिस पर कार्रवाई नहीं हो पाई है साथियों, वह कार्रवाई किस लिए नहीं हो पाई है यह आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि सिंगल बेंच का रिविजिट का जो आदेश था, इस आदेश के कारण आंसर की पर कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन जब कंटेम्प्ट में पेज फंसता हुआ देखा तो पीएनपी सचिव ने प्रत्येक याची उस समय अवेलेबल थे, उनके नंबर बढ़ा के सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को आगे के लिए फॉरवर्ड कर दिया है कि 1 नंबर बढ़ाने पर अब ये मेरिट में आते हैं कि नहीं आते हैं। आप देखिए, मतलब ये सचिव द्वारा रची गई एक कूटनीतिक चाल है कि हम तो नंबर साहब बढ़ा दिए हैं, नंबर बढ़ाने का ही कंटेम्प्ट था। अब आप आगे देखिए, देखने की योग्य बात यह होगी कि आप आगे देखें कि आप चयन में हो पाएंगे कि नहीं, आप कट ऑफ में आते हैं कि नहीं। और इसी समय रिविजिट का आदेश जो हुआ था, उसमें भी सरकार अपने हिसाब से चाल चल रही है। और हुआ क्या है कि अधिकारियों की दूषित मानसिकता का खामियाजा अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है। इस कंटेम्प्ट पे कंटेम्प्ट हुए हैं, नंबर भी कुछ लोगों के बढ़ गए, लेकिन वे मेरिट में आते हैं कि नहीं आते हैं, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद नहीं बता रहे हैं। और अधिकारियों द्वारा कोई भी कार्रवाई ढंग से नहीं की जा रही है। चूँकि रिविजिट संबंधी प्रक्रिया जब तक पूर्ण नहीं कर ली जाती है, तब तक आंसर की के साथियों का ऐसे ही लटका रहेगा। इसी बीच डबल आरक्षण मामले में 26 तारीख से लगातार मसूदी सर सुनेंगे। 2 बजे से 2:15 बजे से लगातार ऑनरेबल कोर्ट्स मसूदी सर फाइनल करेंगे और चीज़ों को जो अनडिस्क्राइब्ड हैं उसे डिस्क्राइब करेंगे। और सभी के बहस के मुद्दों को, और चूँकि इसमें कॉम्प्लिकेशन इतना ज़्यादा नहीं है जितना वकील के माध्यम से आप लोगों ने बना दिया है, तो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही आर्गूमेंट होगा। और उसमें हमारे पास 3 से 4 सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं, जिसमें हम यह सिद्ध कर देंगे कि एक रिलैक्सेशन पाने के बाद दोबारा रिजर्वेशन में आप उस कैटेगरी में ही रहेंगे जहां से आपने रिलैक्सेशन प्राप्त किया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अभ्यर्थियों का फ़ायदा होता दिख रहा है। एक ह्यूज पैटर्न का अभ्यर्थी नौकरी पाने जा रहा है, चाहे वह एमआरसी का कैंडिडेट हो या जनरल अर्थात ओपन कैटेगरी में का जनरल कैंडिडेट हो, या एमआरसी वाले हों जो ओपन कैटेगरी में गए हैं, तो उनके लिए भी कुछ अच्छा परिवर्तित होने जा रहा है और चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो गई हैं। तो फिर आप मान के चलिए कि आने वाले समय में आंसर की के साथियों के लिए बहुत बड़ा दिन तभी आएगा जब डबल आरक्षण और एमआरसी ओवरलैप का यह मामला रिविजिट संबंधी जो चल रहा है माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच मसूदी सर के बेंच में, वह फाइनल होता दिखेगा। और यह मान के चलिए कि अधिकतम साथियों का चयन हर हालत में संभव है। आप लोग धैर्य बनाए रखें। आज भी मैं अपने सीनियर से उस मुद्दे पर चर्चा करके आ रहा हूं। और चूँकि अभी चैम्बर में भी हम अपनी फ़ाइल को पढ़ेंगे, तो हम अपनी फ़ाइल में वो ऑर्डर्स ऑलरेडी लगा चुके हैं, जिनकी 3 प्रतियां कर ली हैं, 1 सरकार को और 2 जज साहब को, और 1 प्रति खुद पढ़ने के लिए अलग कर ली है। तो 3 प्रतियां फ़ाइल में लगा चुके हैं। हम अच्छा करेंगे डबल आरक्षण में भी, और 69,000 शिक्षक भर्ती में अधिकतम लोगों के चयन की संभावना को खोलेंगे। आप सभी को अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे हाई कोर्ट की तरफ से नमस्कार। आप सभी का दिन शुभ हो। आने वाले समय में आप सभी को बेसिक शिक्षा परिषद में सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्ति प्राप्त हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाकाल। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।